दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों यदि आप अभी क्लास 12 के छात्र हैं और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज मैं आप लोगों का 7 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो ये 7 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि इस चैनल पर क्लास 12 के छात्रों के लिए जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दिया गया है और मैंने क्लास 12 का जो हिंदी है उसके कम से कम 30 से 25 नंबर भी पक्का करा दिया है। ठीक उसी प्रकार आज की इस वीडियो में आप लोगों का 7 नंबर में पक्का करा देने वाला हूं। दोस्तों देखिए ये 7 नंबर कैसे पक्का होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम के हिंदी के पेपर में 2 प्रकार के गद्यांश पूछे जाते हैं। एक गद्यांश जो आपके हिंदी गद्य की होता है, ठीक है, और एक गद्यांश संस्कृत गद्यांश होता है जो कि संस्कृत में मिलता है। उसका संदर्भ लिखना पड़ता है और उसका अनुवाद करना पड़ता है हिंदी में। तो दोस्तों ये आते हैं, अगर आप उसे कर देते तो 7 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों मात्र मैं आपको 6 गद्यांश बताने वाला हूं। यदि आप इस 6 गद्यांश को कंप्लीट कर दोगे तो मेरा 100% गारंटी है दोस्तों कि इसमें से एक ना एक गद्यांश आपके एग्जाम में फंस जाएगा और ये 7 नंबर आपको दिला के जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट उन 6 गद्यांश को देख लेते हैं और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि उन 6 गद्यांश को आप कैसे रट्टा मार के जाने वाले हो, क्योंकि संस्कृत थोड़ा हार्ड होता है तो सबसे याद नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों उन गद्यांश को हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला गद्यांश आपके सामने है। मैं पूरा गद्यांश नहीं पढ़ूंगा, गद्यांश की 1 से 2 लाइन पढ़ूंगा और उसमें ही आपको ट्रिक बता दूंगा कि आप कैसे अपने एग्जाम में पहचान जाओगे कि जो सर ने बताया था वही गद्यांश आया है। ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला गद्यांश है, धनुदय भारत देश यत्र समूलवसति जनमान सपावनी भाय भव दभवनी शब्द संदो प्रस्वनी सुर भारती। अब बस यहां से यहां तक आपको थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना है, यहां से यहां तक आपको ध्यान में रख के जाना है। अगर धनुदय भारत देश अगर शुरू में आ जाए, ठीक है, तो समझ जाना कि यही गद्यांश है जो सर ने बताया था। ठीक है, आप लोग पूरा गद्यांश के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक आ रहा है, यहां तक गद्यांश के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम नीचे आपको और गद्यांश के स्क्रीनशॉट लेना है, यहां से यहां तक ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो स्किप करके लिख लीजिए और यहां पूरा गद्यांश आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए शुरू में क्या देखना है आपको कि धन धनया क्या शुरू में मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए मैं बहुत बढ़िया से आपको बताने वाला हूं। शुरू में अगर गद्यांश में अगर आपको दिख जाए धनुदय भारत देश और लास्ट में आपको यहां पर दिख जाए वाग्नवाख्यत्या महाश्री, अगर ये शुरू में वो दिख जाए और लास्ट में ये शब्द दिख जाए तो आप समझ जाना कि जो सर ने बताया था वही आया है। तब आप संदर्भ इसका कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग की संस्कृत भाषाएं महत्तम शीर्षक पाठ से लिया गया है। बस इतना आप संदर्भ लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और 5 नंबर पाने के लिए इसका अनुवाद करना पड़ेगा जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है। ध्यान दीजिएगा, यह भारत देश से अन्य है, यह भारत देश से धन्य है, सॉरी अन्य नहीं धन्य है, जहां मनुष्य के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देवाणी यानी कि संस्कृत सुशोभित है। ठीक है, वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और समृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखा गया है। भाषा विज्ञानों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी मानता है या मानना है। संस्कृति का गौरव उसमें अनेक प्रकार का ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपी नहीं, किसी की अज्ञात नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत को महाशिव ने दिव्यवाणी यानी कि देवताओं को भाषा कहा है। दोस्तों इतना आपको अनुवाद कर देना है इस गद्यांश का, उसका आपका 7 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर हम तो संदर्भ लिख देंगे, हम तो गद्यांश इसका पहचान लेंगे, लेकिन इतना बड़ा इसका अनुवाद है उसे हम लोग
कैसे तैयार करेंगे। तो आपको बस इस गद्यांश को 2 बार लिखना है, 2 बार पढ़ना है, उसके बाद आप खुद इसे अपने ऑटोमेटिकली लिखने लगोगे। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अनुवाद कराया है वैसे ही करना है आपको, नहीं, आप अपने से भी अनुवाद कर सकते हो, ठीक है। तो अनुवाद में कोई टेंशन नहीं होता, अनुवाद में आपको मास्टर अपने आप नंबर दे देते हैं, लेकिन अनुवाद करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए हम दूसरा गद्यांश देखते हैं। दूसरा गद्यांश आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत छोटा गद्यांश है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से यहां तक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। देखिए अब इस गद्यांश को पहचानने का ट्रिक क्या है। अगर किसी भी गद्यांश को शुरू में संस्कृत साहित्य से सरस्य दिख जाए, शुरू में संस्कृत से साहित्य सरस दिख जाए और लास्ट में आपको अनुशीलनेन सजायन्ते दिख जाए, तो समझ जाना कि जो सर ने गद्यांश बताया था वही आया है। या बस एक चीज याद करो ना, इसी से आप पहचान जाओगे। बस आप शुरू का एक वर्ड याद कर लो, जैसे कि शुरू का एक वर्ड यहाँ पर क्या है, संस्कृत साहित्य से सरस। ये यहां से यहां तक बस याद कर लो, ध्यान में रख के जाना एग्जाम में। उसके बाद अगर ये दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये सर ने बताया है। तब इसका संदर्भ कैसे करना, वो मैं जो पहले गद्यांश में संदर्भ कराया था ठीक उसी प्रकार इसका भी संदर्भ होगा, तो आप लोग खुद ही लिख लेना संदर्भ, ठीक है। चलिए अनुवाद इसका करा देता हूं। देखिए अनुवाद क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं पढ़ के बताता हूं कि संस्कृत का साहित्य सरसर, आपको याद क्या करना है, संस्कृत का साहित्य सरसर है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद और पद में ललित्य, सौंदर्य, भाव का बोध यानी कि ज्ञान कराने की क्षमता और आदित्य कर्म मधुरता, कानों को प्रिय लगना है आदि के क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों को जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईश्वर या देशरहित होना, क्षमा तथा अन्याय उसके गुण उसके साहित्य के अनुशीलन से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आपको अनुवाद कर देना है, बस आपका 7 नंबर बिल्कुल कंफर्म। देखिए तीसरा गद्यांश देख लीजिए। अब तीसरा गद्यांश में देखिए, दूसरा गद्यांश में आपको दिखाता हूं, पहले देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। दूसरा गद्यांश के शुरू में क्या था, संस्कृत साहित्य से सरसर बहुत यहाँ पर मेन चीज है। क्यों? क्योंकि देखिए जो तीसरा गद्यांश है उसके भी पहला वर्ड जो है वो सेम है गद्यांश 2 के। जैसे देखिए यहाँ पर भी संस्कृत साहित्य से है लेकिन इसका आदि कवि है, तो अगर संस्कृत साहित्य से आदि कवि दिख जाए तो समझ जाना कि ये गद्यांश है, और संस्कृत से आदि कवि ना दिखे और कोई शब्द दिखे तो समझ जाना कि वो दूसरा गद्यांश है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस गद्यांश को पहचानने का ट्रिक मैंने बता दिया। लास्ट वाला आपको तैयार नहीं करना है कि लास्ट में क्या, बस शुरू में 2 लाइन 1 लाइन तैयार कर लो, काम बन जाएगा आपका, बस, ठीक है। देखिए संदर्भ आपको उसी प्रकार लिखना है, ठीक है, बस ज्यादा नहीं। अनुवाद आप लोग देख लीजिए, अनुवाद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, यहां से यहां तक है, ले लीजिए। मान जी मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ, अनुवाद है तो। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महाश्री वेदव्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, भाषा भारती, भवभूति, अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों को हृदय में विराजते हैं, अर्थात इनके ग्रंथों को पढ़कर पाठक आज भी उन्हें याद करते हैं। यह भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति एकता संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। सोचिए ये संस्कृत जो भाषा है ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं ना जो संस्कृत भाषा से दूर भाग रहे हैं, उनको संस्कृत भाषा पढ़ने नहीं आता है और दूर भाग रहे हैं। नहीं बच्चों, संस्कृत हमारा एक माता समान है, वो आदरणीय है, वो पूजनीय है, इसलिए आप संस्कृत से दूर मत भागिए। अगर आप मेरे से पढ़ते हो, मुझसे मेरे चैनल से तैयार करते हो, तो आपको मालूम होगा कि मैं सबसे पहले संस्कृत का ही तैयारी कराता हूँ। ऐसे कि क्लास 12 में तो संस्कृत आप लोग लिया नहीं है, इसलिए मैं क्लास 12 को नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन क्लास 10 के जो चैनल है मेरा, वहां पर जाके देखिए, मैं संस्कृत पहले तैयारी कराता हूँ, उसके बाद ही किसी विषय की तैयारी कराता हूँ, ठीक है। तो द्वारा सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं को सर्वाधिक प्राचीन एवं श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि सब भाषाओं का देवानी संस्कृत मुख्य, मधुर एवं दिव्य और लौकिक है, ठीक है। ये सभी भाषाओं का गुरु है। एक बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आप इंग्लिश हिंदी कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन सबका बाप एक ही है जिसका नाम संस्कृत है,
ठीक है। चलिए देखिए चौथा गद्यांश आप लोग देख लीजिए, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा भी है। ठीक है, बस यहां से लेके यहां तक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ले लिया, बहुत बढ़िया। देखिए शुरू में क्या याद रखना है, महामानसवीन मदन मोहन मालवीय जन्म, बस यहां से यहां तक याद रखना है आपको। और उसके बाद आप पहचान जाइएगा। अगर पहचान जाइएगा तो उसका संदर्भ किस प्रकार लिखेगा, ये दूसरे चैप्टर से लिया गया है, इसलिए इसका मैं संदर्भ लिखवा देता हूं। देखिए प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से महामाना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। ठीक है, अनुवाद देख लीजिए। महामाना का मतलब क्या होता है भाई, महाबुद्धिमान होता है। यानी कि महाबुद्धिमान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठा सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठ विद्वान थे। अच्छा, ये प्रतिष्ठ का हिंदी क्या होता है, सम्मानित। ठीक है, देखिए इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय एवं मयूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहाँ ही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ किया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषाओं से मनुष्य को मन मोह लेते थे। यानी कि किसी से भी बात ऐसे करते थे ना, जैसे लगता था कि कोई कोयल बोल रहा है, कोई मधुर बोल रहा है। मतलब ये किसी से भी कड़क आवाज में नहीं बात करते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे। इसलिए क्या होता था, ये मन मोह लेते थे। यानी कि जैसे ये मदन मोहन मालवीय आपसे बात करें ना तो आपका मन मोह लेंगे भाई, इतने ही अच्छे इंसान थे। इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। पांचवा गद्यांश देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर रालेट तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ तक। चलिए अब मैं और एक किसी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, बस इतना है गद्यांश, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम खत्म। बहुत छोटा गद्यांश है ये भी। अब देखिए इसको पहचानने का ट्रिक क्या है। शुरू में देखना आपको एक लाइन, महापुरुष लौकिक, महापुरुष लौकिक खाली दिख जाए तो समझना कि यही गद्यांश है। ठीक है, चलिए इसका संदर्भ मैं आपको बता देता हूँ कि संदर्भ क्या है। संदर्भ तो ऐसे लिखना है जैसे मैं अभी पहले बताया चौथा गद्यांश का। अब यहाँ पर अनुवाद देख लीजिए। अनुवाद यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या रोक के लिख लीजिए। चलिए अब मैं पढ़ के बताता हूँ। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। देश सेवा में अनुरुक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंद कर न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। दिल्ली में कांग्रेस के 30वें अधिवेशन की अध्यक्ष पद का इन्होंने सुघोषित किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे। बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। इसलिए दोस्तों आप लोग भी देश सेवा कीजिए, आप लोग भी देश के लिए कुछ कीजिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ने का मतलब क्या होता है, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, पढ़ाई से हमें ज्ञान मिलती है कि हमें देश को कैसे रखना है, हमें कैसे बढ़ें, हम कैसे विकसित हो कि हमारा देश भी विकसित हो। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सब पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ अपने से भी ज्ञान लेना होता है। कुछ निजी ऐसे ज्ञान है जो अपने आप पर आप लागू करके सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं समझाऊंगा नहीं, आप खुद समझदार हो यार। देखिए छठा गद्यांश यानी कि लास्ट गद्यांश आप लोग देख लीजिए। ये थोड़ा बड़ा गद्यांश है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मदन मोहन मालवीय जी के चैप्टर से ही है, देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने। चलिए पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद पूरा गद्यांश का स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा आपको। हिंदी संस्कृत तांडगलत भाषणु, देखिए टांडगलत भाषणु, बस अगर इतना दिख जाए। ठीक है, भाषासु है, भाषणु नहीं है, भाषासु। देखिए थोड़ा संस्कृत है तो पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो माफ कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगर इतना वर्ड आपको दिख जाए किसी गद्यांश में तो आप समझ जाना कि वो इस चैप्टर से लिया गया, यानी कि मदन मोहन मालवीय के चैप्टर से लिया गया है, जो हमने सर से बताया था। ठीक है, अब यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया था, अब आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस गद्यांश खत्म। चलिए इसका संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा, अनुवाद पढ़ के बता दूं, यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ तक ले लीजिए, ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए और दिखा देता हूँ इसका, थोड़ा गद्यांश बड़ा है इसलिए इसका अनुवाद भी बड़ा होगा। यहाँ तक ले लीजिए, ले लिया, भारतीय की तक ले लिया। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, काम खत्म आपका। अब आपका 7 नंबर पक्का, ये 7 नंबर आपको देने से कोई नहीं रोक सकता है। बस ये 7 नहीं 6 7 नंबर पक्का हो गया। आपको 6 गद्यांश बताया है,
बस इन 6 गद्यांश को कंप्लीट करके जाओ एग्जाम में, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस 6, उसके बाद आपका 7 नंबर कन्फर्म। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ हिंदी का ही नहीं सारे विषय का तैयारी कराया जाता है इस चैनल पर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।